दोस्तों, आज हमारा ये 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में मैंने डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जियोग्राफी और इकोनॉमी को कवर किया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को। अब देखते हैं, अगर इतिहास की बात करें तो लाहौल स्पीति का इतिहास 3 भागों में विभक्त है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। अब बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास की। मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है लाहौल स्पीति का। ठीक है, महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अब आता है कनिष्क। कनिष्क जिसको कुषाण भी कहते हैं, इस वंश के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। किसके समय? कुषाण वंश के समय। ठीक है, जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त है। कहाँ पर है ये कनिष्क का स्तूप? ये है जास्कर क्षेत्र में। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य के साथ पुनः जुड़ गया था। ठीक है, जो हैनसांग था, इसने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल स्पीति की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हैनसांग ने कुल्लू और लाहौल स्पीति की यात्रा कब की थी? लाहौल की यात्रा कब की थी? कुल्लू और लाहौल की यात्रा तो आएगा 635 ईस्वी में। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की। कब की थी? 600 ईस्वी। ठीक है, और जो हैनसांग था, इसके ये कहते हैं कि स्पीति पर सेन राजाओं का अधिकार था, जिसका पहला राजा समुद्र सेन था। किसके अनुसार है ये? हैनसांग के अनुसार। ये कहते हैं कि पहला राजा कौन था? समुद्र सेन, स्पीति का पहला राजा। ठीक है, लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा। ठीक है, और स्वयं हर्ष के अधीन थे ये लाहौल का लाहौल का एरिया। ठीक है, लाहौल पर हर्ष के समय जो लाहौल का एरिया था, इस पर जो है कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा। ठीक है, किसके समय? हर्ष के समय, और इसने जो है अपने अधीन कर लिया था। स्पीति के राजा समुंदर सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन रखा। जो स्पीति के राजा थे वो थे राजा राजेंद्र सेन। इन्होंने जो है कुछ समय के लिए ही कुल्लू को अपने अधीन रखा और 7वीं सदी छेदसेन के समय स्पीति लद्दाख के अधीन आ गई। ठीक है, जब ये छेदसेन राजा बना, इसके समय जो है स्पीति किसके अधीन आई? ये आई लद्दाख के अधीन 7वीं सदी में। स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। स्पीति के शासकों को नोने कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने प्राचीन इतिहास। अगर लाहौल स्पीति इतिहास की बात करें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा वो इसकी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बना। ठीक है, कब बना ये? 8वीं सदी में। जो 7वीं सदी में छेदसेन के समय जो स्पीति लद्दाख के अधीन आ गई थी, और स्पीति के शासकों को क्या कहा था? नोने कहा था। ठीक है, नोने कहा जाता था। और 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बनी, और कश्मीर कला के नमूने उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकनाथ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही। ठीक है, लाहौल स्पीति में कश्मीर कला कब तक रही? 11वीं सदी तक। कश्मीर के राजा कौन थे? जैन उलवद्दीन। ठीक है, इन्होंने तिब्बत के आक्रमण के समय कुल्लू लाहौल लद्दाख के अधीन थे ये राज्य। ठीक है, लद्दाख के बाद लाचन उत्पल, जो ये लद्दाख का राजा था, जिसका नाम था लाचन उत्पल, इसने जो है 108 से 1110 ईस्वी पर इसने लाहौल पर शासन किया। ठीक है, इसका शासन रहा जो ये राजा था लाचन उत्पल। ठीक है, उसने कुल्लू पर आक्रमण करके उसे गाय और याक के मिश्रण जो देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जो का मतलब गाय से यहाँ। ठीक है, गाय की नस्ल है ये एक। अब पढ़ते हम कुल्लू के राजा जो बहादुर शाह था, इसने 1532 से 1559 के समय लाहौल कुल्लू का भाग बना।
ठीक है। 1631 ईस्वी में चंबा के राजाओं ने लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया था। कहाँ के राजाओं ने किया अधिकार? चंबा के राजाओं ने। जो मृकुला देवी का मंदिर है वो किसने बनाया था? ये बनाया था पंजाब, जो चंबा का राजा था प्रताप सिंह बर्मन, इसने बनाया था मृकुला देवी का मंदिर। कुल्लू के राजा जगत सिंह, जिनका समय है 1637 से 1672 के समय तक लाहौल कुल्लू का भाग रहा। ठीक है, जब कुल्लू का राजा जगत सिंह था। 1681 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब किया ये मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण? ये किया है 1681 ईस्वी में। अब मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा बिधि सिंह ने 1672 और 1688 ईस्वी में लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। ठीक है, मुगलों की मदद से किसने किया था? ये बिधि सिंह ने। बिधि सिंह के समय से थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। जो ये थिरोट है ये कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। प्लेस का नाम है ये। ठीक है, अब पढ़ते हम तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध कब हुआ था? 1681 से 1683 ईस्वी में। और उस समय स्पीति काफी हद तक कुल्लू और लाहौल से आज़ाद था। ये इम्पोर्टेंट है। तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1681 ईस्वी में। और स्पीति का काफी एरिया कुल्लू और लाहौल से आज़ाद था। ठीक है, कुल्लू के राजा मानसिंह ने गोदला किला बनाया था। गोदला किला किसने बनाया था? ये बनाया था मानसिंह ने। ठीक है, कुल्लू का राजा था जो। अब पढ़ते हम आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह, जिनका शासन है 1806 से 1816 ईस्वी का, नाम गेमुर गोम्पा में मिला है। किसका मिला है? राजा विक्रम सिंह का नाम। ठीक है, और विलियम मूरक्राफ्ट थे, इन्होंने 1820 की यात्रा का विवरण भी यहाँ पर दर्ज है इनका, जो विलियम मूरक्राफ्ट थे। किसमें है? ये गोम्पा में। ठीक है, मूरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब तक लद्दाख के अधीन था जब तक उसकी राजधानी टांडी थी। ठीक है, मूरक्राफ्ट कहते हैं कि जो लाहौल तब तक लद्दाख के अंडर था जब तक उसकी राजधानी टांडी थी। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम सीख को। अब 1840 ईस्वी में लाहौल सिखों के कब्जे में आ गया था। ठीक है, 1840 में आया था सिखों के कब्जे में। और 1939 ईस्वी में कनिगम ने लाहौल की यात्रा की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखे मैंने। और 1834 से 35 की बात करें, सिख सेनापति कौन था? जोरावर सिंह। इसने जो है लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1834 और 35 में। कौन था ये? सिख सेनापति था जिसका नाम था जोरावर सिंह। 1846 ईस्वी में अमृतसर संधि हुई। किसके बीच हुई? अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच। और इसके बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं 1975 ईस्वी की। चंबा और लाहौल ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ। कब हुआ था ये? 1975 ईस्वी में। लाहौल का पहला नेगी किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था बलीराम को। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? जो नोनो वजीर था, जिसका नाम था नोनो वजीर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? किस वजीर ने? स्पीति के किस वजीर ने दिया था? वो दिया था नोनो वजीर ने। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी। बात करते हैं हम 1941 ईस्वी को लाहौल स्पीति उप तहसील बनी। कब बनी थी लाहौल स्पीति उप तहसील? ये बनी थी 1941 ईस्वी में। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था? केलांग में। 1960 ईस्वी को पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को जिला बनाया। किसने बनाया लाहौल स्पीति को जिला? ये बनाया पंजाब सरकार ने। कब बनाया? 1960 ईस्वी को। और 1966 ईस्वी की बात करें तो लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, तो आज हमने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।